जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की कहानी। किसी भी महीने की अमावस्या जब सोमवार को होती है तो उसे ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या पितरों के तर्पण कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस व्रत को करने के लिए इस दिन उपासक को पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना विशेष रूप से कल्याण करने वाला कहा जाता है। इस साल सोमवती अमावस्या 30 मई 2022 को है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहने का सर्वश्रेष्ठ फल कहा गया है। देव ऋषि व्यास के अनुसार इस तिथि में मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा कर पीपल के पेड़ और श्री विष्णु का पूजन करने का नियम है। मुख्य रूप से इस सोमवती अमावस्या के व्रत को स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। व्रत करने के बाद और पीपल की प्रदक्षिणा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना शुभ होता है। 30 मई सोमवती अमावस्या पर हजारों की संख्या में हरिद्वार तीर्थ स्थल पर डुबकी लगाई जाने की संभावनाएं बन रही है। इस दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में डुबकी लगाने का भी बहुत अधिक पुण्य फल कहा गया है। इस स्थान पर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अवधि में पवित्र नदियों पर स्नान करने वालों का तांता सा लगा रहेगा। स्नान के साथ भक्तजन भाल पर तिलक लगवाते हैं और पवित्र श्लोकों की गूंज चारों ओर सुनाई देती है। यह सब कार्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने वाली स्त्रियों को व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया था, परंतु लड़की का भी विवाह नहीं हुआ था। साहूकार के घर एक साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने आते थे और उसके बदले आशीर्वाद देकर जाते थे, और वह साधु सिर्फ बहुओं को आशीर्वाद देते थे, और जो आशीर्वाद वह साहूकार की बेटी को देते थे उन दोनों में बहुत ही अंतर था। बहुओं को वह सुहाग का आशीर्वाद देते थे और बेटी को भाइयों से सुख की बात करते थे। एक दिन बेटी ने यह बात अपनी माँ से कही। माँ भी इस बात को जानकर बहुत दुखी हुई। दूसरे दिन उसकी माँ साधु से पूछी कि वे उनकी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। साधु ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिए और वे सीधे चले गए। यह देखकर माता की चिंता और भी बढ़ गई। माता ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्हें अपनी बेटी की जन्म पत्रिका देखने के लिए कहा। पंडित जी ने जन्म पत्रिका देखकर कहा कि उनकी बेटी के भाग्य में विधवा होने का लिखा है। यह बात सुनकर माता बहुत ही दुखी हुई। पंडित जी से उपाय जानने के बाद यह निश्चित हुआ कि 7 समुद्र पार कर एक धोबन के पास जाकर उसकी मांग का सिंदूर मांगकर अपनी मांग में लगाने से और सोमवती अमावस्या के व्रत करने से यह अशुभ योग भंग हो जाएगी। यह सुनकर माता ने अपने पुत्रों से उसकी बेटी के साथ जाने का आग्रह किया। छोटे पुत्र के अलावा अन्य सभी पुत्रों ने साथ जाने के लिए मना कर दिया। दोनों भाई बहन धोबिन से कहानी सुनाने के लिए चले गए।
चलते चलते दोनों समुद्र के किनारे आ गए और समुद्र किनारे कैसे पार किया जाए इसका विचार करने लगे। विचार करने के लिए दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। जब भी गिद्धनी के बच्चे होते थे एक सांप आकर उनके बच्चे को खा जाता था। उन दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्ध गिद्धनी दोनों बाहर गए हुए थे कि सांप आया और गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी समझ गई, उसने सहसे से सांप को मार दिया। सायंकाल में जब गिद्ध और गिद्धनी वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई। दोनों ने लड़की को धोबिन के घर ले जाने में सहायता की। लड़की कई माह तक छुपकर धोबिन की सेवा करती रही और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसके मांग में लगा दिया। इसके बाद वह निर्जल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। पीपल की पेड़ का पूजन करने और सोमवती अमावस्या का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। हमारी आज की सोमवती अमावस्या की कथा यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।